राधे कृष्णा फ्रेंड, आपका स्वागत है भक्ति मार्ग की चर्चा चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम गीता जी के पढ़ेंगे 15वां अध्याय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। 15वां अध्याय प्रारंभ से। पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान बोले, संसार अश्वत्थ यानी पीपल के समान है, जिसका पुराण पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर जगत रूप शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व, रज और तम गुण इसकी रसवाहिनी नसें हैं, इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं, पर असत्व का यह रूप इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के समान में नहीं आता और इसकी जड़ें गहरी हैं। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले आत्म ज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है, जहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रगति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी प्रकार यह देही स्वयं शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, चर्म, जीव, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का ही भोग करता है। एक देह से दूसरी देह में जाते समय अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों को उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु जिनके ज्ञान रूप नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करने पर भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूँ। मैं जठाग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चेष्य, लेह से भोजन किए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे क्षर कहलाते हैं और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं, किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता बंधन मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट धारण पोषण करता है, वह इन दोनों से अलग है। मैं क्षर अक्षर से उत्कृष्ट हूँ, इसी कारण लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार के से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वतोभावेन मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र में गुह भेद को जो मैंने कहा है, जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। इत सुपनिषदसु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 15वां अध्याय समाप्त।
15वां अध्याय का महात्म प्रारंभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूंगा। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था, तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांधकर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगवल द्वीप में जाकर घोड़ा बना। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीद कर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया, देखकर घोड़े खरीदे और उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है, घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। तब पंडित ने कहा, घोड़े ने आपको सिर नवाया। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़कर मारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृष्णा लगी। वन में एक अतीत देखा। कुटिया में बैठा है, तालाब जल से भरा है। वहां राजा उतरा। घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा है। वृक्ष के पत्तों पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी। देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो रावण मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ। इतने में वह देव संत बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाकर बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आए मिले। राजा अन्य घोड़े में सवार हो अपने घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर वन को गया तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करे, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का यह महात्म मैंने तुमको सुनाया। इति 15वें अध्याय का महात्म समाप्त। तो फ्रेंड, यहीं पे आज का हमारा अध्याय संपूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। राधे कृष्णा।